ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में गोलमाल चल रहा है। बीते दिनों D4 न्यूज चैनल की ओर से ये गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया गया था। इसी को लेकर कई अस्पतालों की जांच भी हुई। अब सेना के अधिकारी, सरकार और ECHS से जुड़े तमाम लोग सतर्क हो गए हैं, क्योंकि इससे उनकी काफी जो है बदनामी हुई है। जो लोग ECHS के तहत गड़बड़ियां कर रहे हैं उन पर शिकंजा कस दिया गया है। ऐसे ही 4 अस्पतालों पर कार्रवाई कर दी गई है। 9 दिसंबर तक इन्हें कोई भी ECHS का मरीज रेफर नहीं किया जाएगा और जांच की जा रही है। इसके अलावा पहले से ही जो 3 अस्पताल थे उन पर भी फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। उनकी डी-एम्पैनलमेंट के लिए भी लिख दिया गया है। D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपको ध्यान होगा हमारी तरफ से पिछले कई दिनों से एक मुद्दा उठाया जा रहा है। ECHS यानी कि ECHS मतलब एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत जिन मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है वहां पर बहुत बड़ा गोलमाल चल रहा है। मरीज भर्ती नहीं होता और उसका बिल बना दिया जाता है। इसे लेकर बार बार हमारी तरफ से जो मुद्दे उठाए गए थे उस पर अब सेना के अधिकारी और सरकार गंभीर हो गई है। इसी मामले में अमृतसर के 4 अस्पतालों को डी-एम्पैनल किया गया है, जिसमें मजीठा रोड पर स्थित मदान अस्पताल, आकाशदीप अस्पताल, रेस कोर्स रोड पर स्थित गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और एक अन्य अस्पताल निज्जर स्कैन सेंटर शामिल हैं। इन पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब इन पर रोक लगा दी गई है कि ये 9 दिसंबर तक इनके यहाँ ECHS का कोई भी मरीज भर्ती नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि 3 अस्पताल ऐसे हैं जिन पर रोक लगाई गई थी। वहाँ पर कुछ ऐसे मामले पकड़े गए थे कि मरीज दाखिल ही नहीं होता और उसका इलाज किया जा रहा है, या मरीज के बिल बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। ये अस्पताल हैं फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पर स्थित नीलकंठ अस्पताल, लाइफ केयर अस्पताल और मीरा कोर्ट के पास खैराबाद रोड पर स्थित वर्मा अस्पताल। ये अस्पताल एक BMS डॉक्टर की ओर से चलाया जा रहा है। इन पर जो पाबंदी लगाई गई थी वह 26 अगस्त तक लगाई गई थी, लेकिन अभी तक इनको फिर से ECHS के तहत जो मरीज हैं भर्ती करने पर की अनुमति नहीं दी गई है। इससे साफ जाहिर है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं ECHS के तहत जो मरीजों का इलाज किया जा रहा है उसमें घपलेबाजी हो रही है। अमृतसर ही नहीं, अब सेना के जो अधिकारी हैं जो जालंधर में बैठते हैं उनकी नज़रें लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, गुरदासपुर और उनके अधीन जितने भी अस्पताल आते हैं उन पर भी पड़ने लगी है। हमारे साथ उन्होंने बात भी की है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा खेल है, अकेला इस पर रोक लगाना उनके बस की बात नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार से इसकी मदद भी मांगी गई है। आपको हम ये भी बता दें कि 2 साल पहले भी कई अस्पतालों को डी-एम्पैनल किया गया था, लेकिन उन्हें बाद में बहाल कर दिया गया, यानी उन्हें बाद में अनुमति दे दी गई कि वह अपने यहाँ पर मरीजों को दाखिल कर सकते हैं। अब देखने में यह आया है कि GOC गार्डियन ऑफ गवर्नेंस, जिन्हें कि जो पूर्व सैनिक हैं उनकी मदद के लिए रखा गया है, वो भी कुछ भोले भाले जो पूर्व सैनिक हैं उनके परिजनों के कार्ड इकट्ठे करते हैं और अस्पतालों के साथ साठगांठ करके प्रति कार्ड सौदा किया जाता है। वहां पर इन कार्डों को देकर मोटे बिल बनाए जाते हैं। इस पर भी जो है इंक्वायरी चल रही है। एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ऐसा एक मामला अमृतसर और लुधियाना में भी सामने आया है कि मरीज की मौत हो चुकी होती है और अस्पताल की ओर से ECHS के अधिकारियों को एक पत्र भेजा जाता है कि हमें इसे अभी इलाज की ज़रूरत है, इसलिए इसकी हमें अनुमति दी जाए, इसका इलाज किया। जब इसकी जांच हुई तो ये गोलमाल सामने आया। इस पर अभी फिलहाल कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की ओर से जो है अनुमति मांगी गई है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इससे अवगत नहीं है, लेकिन मामला बहुत बड़ा है, इसमें कई लोग शामिल हैं। हम ऐसा कहें कि नेता, अधिकारियों का भी संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है तो कुछ गलत नहीं होगा। अब मोटे मोटे बिल जो बना रहे हैं ECHS के तहत मरीजों को भर्ती करके, जो सरकार की नज़रें और ख़ासकर सेना के अधिकारी जो ECHS के लिए तैनात किए गए हैं उन पर भी पड़ गई है। एक और जो न्यूज़ हमारी की तरफ से जारी की गई थी कि एक डॉक्टर किसी के साथ सांठगांठ कर रहा है, उसकी भी इंक्वायरी बिठा दी गई है। एक ऐसा मामला भी अस्पतालों के पास जो
अस्पताल जो करते हैं वो मामला अधिकारियों के पास आया कि मरीज 25-25 बार एक ही अस्पताल में भर्ती होता है। कुछ ऐसे मरीज हैं वो कार्ड तो अपना दे देते हैं लेकिन अपने नाम पर दूसरे लोगों को भर्ती करवाकर उनका इलाज कराते हैं। ये भी सांठ-गांठ चल रही है, इसकी भी इंक्वायरी हो रही है। फेक एडमिशंस के साथ साथ जो मोटे बिल बनाते हैं, अब सेना के अधिकारियों की नज़र उन पर टिक गई है। वैसे सेना के अधिकारियों की अपनी भी कुछ जो है मुश्किलें सामने जो उनको आती हैं, उनके पास एक पूरी तरह एक फुल फ्लेज जिसको बोलते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं है जो एक एक अस्पताल को खंगाले। अगर हम जालंधर डिवीजन की ही बात करें तो इनके अधिकार क्षेत्र में 150 अस्पताल ऐसे आते हैं जहां पर ECHS के मरीजों का इलाज किया जा रहा है और एक एक अस्पताल यदि एक महीने में 100 मरीजों का भी इलाज करता है तो 15,000 फाइलों को खंगालना इनके लिए भी आसान नहीं है। अब केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि एक एक फाइल पर नजर रखी जाए और पूरी उसकी जांच की जाए। यह भी सच है कि कुछ एक्स सर्विसमैन जो हैं वो अस्पताल वालों के साथ मिले हुए हैं, इलाज करवाते हैं, भर्ती होते हैं, उन्हें कुछ होता नहीं, पेट दर्द हुआ तो भी अस्पताल में भर्ती हो गए, उसके इलाज पर खर्चा तो आता है 5,000 रुपया लेकिन 3 लाख रुपए का बिल बनाकर भेज दिया जाता है। इस पर भी सेना के अधिकारी जो है पूर्ण नज़र रखे हुए हैं कि आखिर मामला क्या है। अमृतसर में जिन अस्पतालों को पहले डीएम पैनल किया गया था उनमें ऐसा ही मामला सामने आया था कि मरीज भर्ती नहीं हुआ। जब इंक्वायरी हुई तो मरीज से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उससे पूछा गया तो वो तो कहता भैया मैं तो दिल्ली में हूँ। इसी को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा था लेकिन हमारे ही चैनल ने ये मुद्दा बड़ी गंभीरता से उठाया था। मामले में बहुत भ्रष्टाचार है लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये रुक जाए, क्योंकि हर साल ECHS के तहत ही जो अस्पताल हैं पूरे देश में इन्हें 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया जाता है। बड़े बड़े मगरमच्छ ऐसे सामने आए हैं, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी लोगों की ओर से भेजे गए हैं कि आप हमारे यहाँ आएँ, सोनीपत हमारे पास यहाँ आए, हम आपको बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर खेल चल रहा है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अगर हमारे तक लोग पहुँच रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ तक भी केंद्र सरकार तक भी लोग पहुंच करते हों, चिट्ठियां लिखी जाती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आमतौर पर यह देखा जाता है जब किसी के खिलाफ चिट्ठी लिखी जाती है तो घूम फिर के पत्र वहीं पर आ जाता है और इंक्वायरी खत्म हो जाती है। ये बात पिछले दिनों हमारे साथ जो साबका संघर्ष कमेटी के सदस्य हैं, पूर्व सैनिक जो हैं, उन्होंने भी उठाई थी बात। जब वो शिकायत करते हैं तो वो शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई होने की बजाय जो है ये फिर मामला दबा दिया जाता है। उन्हें भी नहीं बताया जाता कि आखिरकार जो है इस पर क्या कार्रवाई हुई। ऐसा एक मामला सामने आया कि मरीज की मौत जो है 17 तारीख को हो जाती है और उसकी जो है फिर से उसको भर्ती किए जाने की परमिशन मांगी जाती है और इंक्वायरी में पकड़ा जाता है। ये एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका खुलासा हम बाद में करेंगे कि ये कौन सा अस्पताल है। जो सेना के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो कुछ चोर खुद भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं वह सेना के अधिकारियों पर लांछन लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं कि हम फलाना आदमी पैसे मांगता है, कर्नल पैसे मांगता है। लेकिन अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत हैं किसी ने पैसे लिए हों तो वो सेना के जो अधिकारी जालंधर में बैठते हैं या फिर केंद्र में बैठते हैं उन तक सीधे पहुंचा सकता है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ECHS के अधिकारियों की ओर से उस अस्पताल की फिर से इंक्वायरी खोल दी गई है। अमृतसर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जीवन ज्योत अस्पताल, जहाँ पर के मरीजों का इलाज किया जाता था लेकिन उनके पास डॉक्टर नहीं था। उन्हें फिर से कैसे ECHS की स्कीम दी गई, इसकी भी पूरी जांच की जा रही है और इसकी स्टॉप रेफरल यानी कि डीम पैनल के बारे में भी जो सेना के अधिकारी हैं और केंद्र सरकार है इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मरीज को कोई बीमारी का ना होना और उससे ये कहकर भर्ती कर दिया जाना, बाबा जी आपकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, आप आइए, आपको भी खाना दिया जाएगा, आपके जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं उनको भी खाना खिलाया जाएगा, आपको घर से अस्पताल लाने तक और अस्पताल से घर तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी हमारी होगी। और बाद में जाते समय उन्हें एक गिफ्ट भी थमा दिया जाता है। और पैसा आखिर चोरी किसकी हो रही है? ये लोग चोरी सरकार के पैसे ही कर रहे हैं। ये वो पैसा है जो जनता
टैक्स का देती है, टैक्स का पैसा है, ये पैसा जनता और देश के विकास की भलाई पर खर्च होना चाहिए और ये लोग खुद पैसे बना रहे हैं। सरकार को अब इन लोगों की संपत्तियों की जांच करनी चाहिए कि आखिरकार इन्होंने कितनी संपत्तियां बनाई। बहुत बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों के पास कितने मरीज भर्ती होते हैं और कितने मरीज इमरजेंसी में भर्ती होते हैं। हम भी आरटीआई के तहत, सूचना अधिकार के तहत ये जानकारी मांगने वाले हैं। उसमें कई खुलासे आपको, जब हमें सवालों के जवाब मिलेंगे तो हम आपको आपके सामने वो भी खुलासे करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक कर दें कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप केवल सरकार पर निर्भर न रहें, सरकार की मदद करें, उन्हें बताएं, सेना के अधिकारियों हो या फिर सरकार हो, उन्हें बताएं कि कहां कहां किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है और इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। आप चुप रहेंगे तो देश की जड़ों को इसी तरह खोखला किया जाता रहेगा। फिर आप किसी को दोष देंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमारा मकसद किसी को डिफेम करने का नहीं है, लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं अगर उन पर कार्रवाई होती है तो उनके सामने, जो जनता के सामने जो तथ्य लाना है वो हमारा फर्ज है। ये तो एक विभाग है ईसीएचएस, जो अस्पतालों के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कुछ लोगों ने तो केवल अस्पताल बना ही इसीलिए रखे हैं कि वे ईसीएचएस के मरीजों को भर्ती किएंगे, वहाँ पर दूसरे कोई मरीज भर्ती नहीं किए जाते, वो क्योंकि इसमें पैसा बहुत बड़ा है। हम अगर सेना के अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने भी हमें ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन एक पूरा सिस्टम होता है, हम इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम भ्रष्टाचारियों को कभी छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जो पैसा इनको दिया गया है, अगर गलत तरीके से वो पैसा लिया गया है, उसकी भरपाई भी होगी और इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया जाएगा। ये तो एक विभाग है, इस तरह कई विभाग ऐसे हैं जिन पर बहुत गोलमाल चल रहा है, जैसे माइनिंग विभाग है और शराब विभाग है, इस तरह के जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो। जो पैसा सरकार के खाते में, खजाने में जमा होना चाहिए, वह कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। आपको भी आवाज़ उठानी होगी। अकेले हम आवाज़ उठाते रहेंगे या हम बोलते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश में एक अभियान चलना होगा। हम उन सैनिकों का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे द्वारा जो तथ्य सामने लाए जाते हैं उसको आम लोगों तो जनता तक पहुंचाते हैं कि ये देखिए किस तरह ये पूरी जो गोलमाल चल रहा है। हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, अगर आपको कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता दिखाई देता है, आपके साथ अन्याय होता है, अगर आपके पास उसके तथ्य, पूरे सबूत मौजूद हैं, तो हमारे साथ संपर्क करें। हम निर्डरता से आपकी सच्चाई को सरकार और जनता के सामने लाएंगे। हमारा नंबर है 9815483642। अगर किसी कारण हम आपका फ़ोन नहीं उठा सकते तो हमें आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम आपसे बात खुद करेंगे। हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि D4U न्यूज़ चैनल की जो टीम है सही काम कर रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल DEE4U न्यूज़ यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी हमारा पेज है, उस पेज को भी लाइक करें ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हमारी तरफ से जो वीडियो डाली जाती है, जो तथ्य सामने आपके लाए जाते हैं, उसको भी जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।